नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। इस वक्त मौजूद हूं झारखंड मंत्रालय सभागार में। मौका था राज्य प्रशासनिक सेवा का जो पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है सरकार की तरफ से 1 सितंबर के कैबिनेट के बाद से ही राज्य भर में तमाम मुख्यमंत्री को जो आभार प्रकट कार्यक्रम था वो जारी था। लेकिन आज राज्य प्रशासनिक सेवा के जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से यह आयोजन था। उनकी कई मांगें थी। उन मांगों के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और भी कई मांग नहीं था होने के बावजूद भी उन्होंने उससे बढ़ा दिया है और बेहद ही खुशी है। मैम, क्या कुछ कहेंगी? आप लोग ज्वाइन की और उसके बाद से ही ये खुशी मिल गया, पेंशन, पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई, चाइल्ड केयर का भी सुविधा मिल जाएगा, 7-8 जो पुरानी मांग थी वो भी पूरी हुई। क्या कुछ कहेंगे? मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारी जो सरकार है, क्योंकि जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम जिसकी मांग हम लोग बरसों तो नहीं लेकिन हम लोग मांग कर रहे थे, वो उन्होंने लागू कराया जो 1 सितंबर से लागू हो गई। और साथ ही जो हम विमेन हैं उनके लिए चाइल्ड केयर की जो घोषणा की उन्होंने, उसके लिए मैं काफ़ी आभारी हूँ उनके प्रति। कभी कभी तो वरी होती होंगी ना पहले से कि अगर जॉब में जाऊंगी तो फिर क्या क्या होगा। राज्य में हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं था लेकिन अब मिल गया। अब कितना निश्चिंतता लग रहा है? काफ़ी निश्चिंत लग रहा है। और साथ ही मुझे और एक जो घोषणा की थी जो स्टडी लीव के लिए कि उनमें उसमें वेतन मतलब हम लोग को प्राप्त होगा। जी मैम, तो उसके लिए मैं काफ़ी आभार व्यक्त करना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी को। मैं गोड्डा डिस्ट्रिक्ट की हूँ और मेरा नाम ममता मरांडी है। अच्छा मैम, ये बताइए कि आप लोग रूरल एरियाज़ में काम करने के लिए सुरक्षा बटालियन मांगा गया है, तो रूरल एरियाज़ में काम करने के लिए कितना माइंड मेकअप है? जैसे मैं तो खुद ही रूरल एरिया से हूँ, तो मुझे तो खुशी होगी अगर मुझे वैसा जगह मिले जहाँ मैं अपना योगदान दे पाऊँ। सुरक्षा के हित में महिला के तौर पे कभी कभी मॉब हो जाती है। हाँ, सुरक्षा के नज़रिए से मैं देखूँ तो अगर हमें एक बटालियन का जो घोषणा किया गया है और हमें एक बॉडीगार्ड मिलता है तो वो भी काफ़ी अच्छी पहल होगी। जी मैम। राज्य में सेवा देने की जो सोच थी बचपन से थी क्या? जी मैम। हाँ। क्या अभी आपका क्या रैंक है? अभी मेरा 203 रैंक था और फर्स्ट मुझे अटेम्प्ट था। जी मैम। अच्छा, क्या कुछ करना चाहती है? राज्य को किन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे? जैसे मैं गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली हूँ, तो वहाँ पे ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है जो संथाल परगना एरिया है। तो मैं चाहूँगी अगर वहाँ पे या फिर कहीं भी मेरा पोस्टिंग हो तो मैं ट्राइबल और वुमेन के प्रति थोड़ी संवेदनशील होकर कार्य करूँ। बिल्कुल। हम लोग जैसे यहाँ पर आज इकट्ठा हुए थे झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करने के लिए, और साथ में हम लोगों ने सोचा कि एक सुनहरा अवसर है, क्यों ना हम अपनी समस्याओं और जो भी हमारी बातें उनको प्रस्तुत करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांगें तो पूरी की ही, जो भी हमारी मांगें थी उन पर उन्होंने विचार करने का हमें आश्वासन दिया। साथ में उन्होंने अलग से भी, खासकर हम महिला पदाधिकारियों के लिए जो चाइल्ड केयर लीव का जो उन्होंने बात की, वो कहीं ना कहीं हम महिला पदाधिकारी को और भी ज़्यादा उत्साहित और मतलब राहत भी। क्या क्या कठिनाइयाँ होती थी? कैसे पह- करती थी मैनेज? मैनेज जैसे होता है ना कि आप घर को ऑफिस भी देखना है, और अगर छोटा बच्चा है तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मदर फीड होना चाहिए बच्चे को, क्योंकि उसी से उसका आगे का फ्यूचर, हेल्थ फ्यूचर जो है वो डिसाइड होता है। तो कहीं ना कहीं ये अगर हमें मिलता है तो उस बच्चे के लिए, और एक मदर होने के नाते हमें भी जो हमें बच्चे से इमोशनल लगाव होता है वो भी कहीं ना कहीं, हाँ, उसको हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। और बच्चे के विकास में, फैमिली को समय देने में, सब कुछ में हमारा जो योगदान होना चाहिए वो हम लोग कर सकेंगे। मैम, चाइल्ड केयर लीव जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। एक्चुअली हमें चाइल्ड केयर लीव की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि चाइल्ड केयर लीव जो है 2 इयर्स का अगर हमें मिल जाता है तो हम अपने बच्चों का देखभाल सही तरीके से कर सकते हैं, उनके एजुकेशन में समय दे सकते हैं। ये इस और भी जैसे अंचल में कार्य करने के दौरान आप लोग को दिक्कतें आती हैं? हाँ, अंचल में कार्य करने के दौरान मैम ऐसा होता है कि रूरल एरियाज़ में हमें बच्चों के एजुकेशन में, उनके देखभाल के लिए लोग नहीं मिल पाते। ऐसे में चाइल्ड केयर लीव अगर हम मिलता है तो हम अपने बच्चों का देखभाल सही ढंग से कर सकेंगे। आप किस बैच की हैं? 7 to 10 बैच। अभी तो एक्सपीरियंस है, वो ट्रेनिंग में? नो, अभी तो इसकी पापा ही ट्रेनिंग चल रहा है। तो आपकी तो ट्रेनिंग कंप्लीट होते होते आप तक इम्प्लीमेंट भी हो जाए? हाँ मैम।
ये राज्य की महिला प्रशासनिक सेवा पदाधिकारी हैं, राज्य के वो प्रखंड तक अपना विकास पहुंचाने में अपना योगदान देंगी जहां से झारखंड का विकास होगा। जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उसे विस्तार करने के लिए आप लोग को वो कार्य मिलता है। तो मुख्यमंत्री कई बातों को यहाँ पर कह रहे थे, उन सब की बातों के बाद कितना ऊर्जा मिला आप लोग को, और वो जो कार्य होता है फाइलें रखी रह जाती तो आप लोग को शपथ दिलाया गया। अभी जो मुख्यमंत्री इतना कुछ बोल के गए हैं तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिला है कि आगे ये सारी चीज़ें, जैसे ओपीएस लागू हुआ है, बाकी सारी चीज़ें भी लागू होंगी, तो इनसे हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और हमें काम करने में भी सुविधा मिलेगी। और जो सिक्योरिटी की बात की तो वो बहुत बेहद ज़रूरी है। जब हम फील्ड में जाते हैं तो सिक्योरिटी होना ही चाहिए, रूरल एरियाज़ में। हाँ, स्पेशली रूरल एरिया में हमें वहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।